हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका श्री कृष्णा क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 में मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसमें हम देखेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सभी टॉपिक्स आपका पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके साथ साथ कंप्यूटर्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान फोर्थ ग्रेड जनरल नॉलेज हम देखने वाले हैं। फोर्थ ग्रेड के जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हमारी आज की क्विज नंबर फर्स्ट होने वाली है। हम टोटल 40 क्वेश्चन है वो आज की इस क्लास में अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है अपना भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। इसका मतलब कि जो संविधान संशोधन का जो अपना अनुच्छेद है, यहाँ पे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का कौन से अनुच्छेद में उसको बताया गया है। तो क्या 368 में बताया गया है, या 370 में, 371 में, 375 में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद है वो 368 में बताया गया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रस्त है। तो बच्चों, मरुस्थलीकरण मीन्स क्या होता है। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है भूमि का अनुपजाऊ हो जाना, यानी उसे कृषि योग्य न रहना। तो ऐसा क्षेत्र मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, डुडाड़, तो ऐसा क्षेत्र है वो अपना मारवाड़ होता है। आपको पता होगा मारवाड़ में कौन कौन से जिले शामिल हैं, मेवाड़ में कौन से, हाड़ौती में कौन से, डुडाड़ में कौन से। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे कि जो अपना ये जयपुर शहर है, जो अपनी क्या है, राजधानी है राजस्थान की, उसे किसके नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर वायरस क्या करते हैं। इसमें भी बताना है कि कंप्यूटर वायरस का क्या काम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं, सिर्फ डेटा स्टोर करते हैं, सिर्फ डेटा पढ़ते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी है, यानी 2024 से कौन से राज्य में सबसे अधिक गरीबी है वो देखी गई है। तो फर्स्ट है अपना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बिहार। कि 2024 में सबसे ज्यादा गरीबी है वो बिहार राज्य में देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 अपना होने वाला है, आनुवांशिकी का अध्ययन किसे कहते हैं। कि आनुवांशिकी अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, विरासत, विकास, प्रजनन या फिर संवेदनशीलता। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपना विरासत। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारा, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मतलब ये बोल रहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो हमारा कौन सा है। तो मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, डुडाड़। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मेवाड़। जिसमें कौन कौन से अपने जिले हैं वो शामिल हैं। इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जिले हैं वो शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसमें पूछा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो वो किस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिक्स। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट। राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। ये अपना पॉलिटिकल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो फर्स्ट है अपना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हाँ जी, राष्ट्रपति। कि राष्ट्रपति है वो राजस्थान के राज्यपाल को नियुक्त करता है। नेक्स्ट है अपना, इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण क्या है। इसमें इंटरनेट जो ब्राउजर है उसके एग्जांपल देने हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर एडोब रीडर। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा,
गूगल क्रोम, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, गूगल क्रोम। 11th क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो फर्स्ट पूछा है चुलियव जलप्रपात, भैंसरोडगढ़ जलप्रपात, मेथी जलप्रपात या फिर कायलाना जलप्रपात। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चुलिया जलप्रपात। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है, यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें सबसे ज्यादा क्या हुए हैं, सामाजिक सुधार हुए हैं। तो फर्स्ट है मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, डुडाड़। तो क्या हो जाएगा इसमें, मारवाड़। अपना आंसर, करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, मेवाड़ की जो सबसे ज्यादा सामाजिक सुधार है वो मेवाड़ में हुए हैं। मेवाड़ में शामिल जिले अपना जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा डूंगरपुर और अपना भीलवाड़ा, राजसमंद और इत्यादि जिले हैं वो इसमें क्या है, शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रोग पोषण की कमी से होता है? ये अपना किस साइंस का क्वेश्चन है। तो बेरीबेरी, सक्करवी, रिकेटस या फिर ये सभी। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोषण की कमी से ये तीनों ही रोग होते हैं। कौन कौन से, बेरीबेरी, सक्करवी और रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था? तो फर्स्ट है भूपाल सिंह, राणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, रावल जेत सिंह। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। 15 क्वेश्चन है, 2024 यानी 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने सबसे ज्यादा बजट किया था। कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर, सिर्फ प्रोसेसर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये दो ही क्या है, कंप्यूटर के घटक है। बाकी जो कीबोर्ड और माउस ये क्या है, इसके पार्ट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे अपना हार्डवेयर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए, कंप्यूटर को हैकिंग से बचाने के लिए, कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल, यानी कि सभी है, इनका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार यानी कि RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार, ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ हमारा 2005 में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 20th क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? आमेर का किला आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है, जयपुर में। तो मुझे बताओ कि ये जो आमेर का किला है वो किस शासक ने बनाया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या देना है, इसका आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री या फिर हमारा राष्ट्रपति। तो राज्य की मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो किसके हाथों में होती है? मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। ध्वनि का संचरण किस माध्यम में होता है? वायु, पानी, धातु या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीनों में होती है, वायु में भी, पानी में भी और धातु में भी। सबसे अधिक है वो वायु का संचरण है वो किस में होता है? धातु में होता है। ठीक है, उसके बाद और सबसे कम है वो पानी में होता है।
विकिपीडिया क्या है? तो क्या है बच्चों, क्या ये एक मुक्त विश्वकोश है, एक ऑनलाइन डिक्शनरी है, एक ऑनलाइन थिसोर्स है, या फिर एक ऑनलाइन अनुवादक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन करना। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे इस फॉर्म में लिख रखा है H2O, CO2, H2O2, NaCl, तो इसमें जो ये मात्रक है यानी H के बराबर में 2 को लिख रखा है, ये ऐसे नहीं होता, इसके क्या होता है, पैरों में आता है, ठीक है, H2O, ये करेक्ट आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, H2O। प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है? तो सतह की प्रकृति पर, वायुमंडल पर, ध्रुवीय क्षेत्र पर, या फिर उपस्थिति पर? तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सतह की प्रकृति पर, कि ये किस पे डिपेंड होता है, सतह की प्रकृति पे डिपेंड होता है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? सर्वाधिक साक्षरता दर की बात कर रहा है। सर्वाधिक साक्षरता है वो कहाँ पाई जाती है, अपनी कोटा में है, लेकिन दर का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, झुंझुनू। वैसे सर्वाधिक साक्षरता दर है वो अपने कौन से जिले की है, कोटा जिले की है, लेकिन इसमें कोटा अपना ऑप्शन नहीं दे रखा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, झुंझुनू। राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो वीर तेजाजी के बारे में तो आपने सुना ही होगा बच्चों। तो वीर तेजाजी के लिए गाय को पूजा जाता है? नहीं। ऊंट को किसके लिए पूजा जाता है, आपको पता होगा, ऊंट को पूजा जाता है पाबू जी के लिए, ठीक है, ये पाबू जी का पशु हो गया। घोड़ा को भी नहीं पूजा जाता, और सांप क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा कि वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है, सांप के। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो भाग 3, भाग 4, भाग 4B या भाग 5? तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4B, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में सबसे ज्यादा कुछ बताया गया है। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो बच्चों बताओ, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? 6, 7, 8, 10? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, ईमेल का पूरा रूप क्या है, यानी ईमेल की फुल फॉर्म क्या है भी वो बताना है हमें। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट मेल, इलेक्ट्रॉनिक मोड, इंटरनेट मोड। ये तीनों गलत है, अपना फर्स्ट आंसर है वो सही है, जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 31 क्वेश्चन है, रक्त में किसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है? यानी रक्त का जो कौन सा पार्ट है उसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का, जिसको अपन बोलते हैं RBC, श्वेत रक्त कणिका जिसको बोलते हैं WBC, और प्लेटलेट और या फिर प्लाज्मा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये काम होता है RBC का, यानी लाल रक्त कणिका का। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर? पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, ये चारों ही वो क्या है, रॉन्ग है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, कोल्लू गांव। कहाँ का, कौन से डिस्ट्रिक्ट का, जोधपुर। तो जोधपुर के कोल्लू गांव में क्या हुआ था, पाबूजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त संचार के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? यानी जो रक्त संचार या रक्त का परिवहन है वो ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट करता है? तो हृदय, फेफड़े, किडनी, यकृत? तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, हृदय। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ की विधायिका से संबंधित है? यानी संघ की विधायिका से जो कौन सा भाग रिलेटेड है? तो भाग 5, भाग 7, भाग 8, भाग 9? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, भाग 5, यानी कि ए ऑप्शन है वो हमारा क्या है, राइट। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा, रणथंभौर, सरिस्का,
कुंभलगढ़ या फिर अधिगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा हमारा रणथंभौर। जी हाँ, रणथंभौर है वो वन्य जीवों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। 2024 में किस देश ने कोरोना वायरस के खिलाफ नई वैक्सीन विकसित की थी? कब? 2024 में। तो किसने की थी? अमेरिका, जापान, भारत, यूके। तो इसमें जो यूके है वो अपना रॉन्ग, भारत भी रॉन्ग और जापान भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा अमेरिका की। सबसे पहले किसने की थी? अमेरिका ने की थी। कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर ठोस रूप में पाया जाता है? ऑक्सीजन, हीलियम, सोडियम, लोहा। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ये समान, ऑक्सीजन है वो हमारी क्या है? गैस है। हीलियम भी क्या है? गैस में रहती, गैस होती है। और सोडियम है ये ठोस होता है बट सामान्य तापमान पर क्या होता है? पिघल जाता है। और लोहा ये क्या हो जाएगा हमारा? सामान्य तापमान पर ठोस रूप में पाया जाता है। तो ये अपना क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में किस अंग तंत्र का कार्य भोजन का पाचन करना होता है? यानी भोजन को पचाने का काम है वो कौन करता है? पाचन तंत्र, सांस तंत्र, पोषण तंत्र या फिर पानी तंत्र। तो आपको नाम से ही समझ आ गया होगा पाचन का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? पाचन तंत्र के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? यानी मुख्य सचिव को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो इनकी नियुक्ति का कार्य किसका होता है हमारे? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, यानी आज का 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है कि कौन सा पदार्थ प्लास्टिक बनाने में प्रयोग होता है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, सभी। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी, कि इन तीनों ही पदार्थों, कौन कौन से? पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, इन तीनों का ही उपयोग है वो प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन, जिसमें हमने राजस्थान जीके की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफर, इसके अलावा कंप्यूटर और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सोल्व किए। ये था अपना आज का क्विज नंबर फर्स्ट। आगे की क्विज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के साथ।